ओम। जब गुरुदेव महाराज जी के साथ रहते थे हम, तब से ही पता नहीं लोग कोई जयकारा लगाता है, कोई। मैं गुरुदेव के समय भी सच्चिदानंद भगवान की जयकारा लगाता था। तब इतना हमें पता भी नहीं था, पर बाद में भागवत में भी यही है, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद नाम भागवत में भी है। और सच्चिदानंद की पहचान क्या बताई? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों जिसमें होते हैं, तीनों का जो कारण है, उत्पत्ति का भी, स्थिति का, लय का, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसका प्रभाव क्या है? उसकी प्राप्ति तापत्रय विनाश है। तो अभी तक सही बात है, आपको होता होगा, मेरे तक को भी कई प्रश्न अभी भी उठते हैं। तुम्हें नहीं उठते, बधाई है। पर मैं बताऊं, जब ये श्लोक पढ़ता हूं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीन तापों को नष्ट करने वाले अनेक प्रकरण है, और जगह है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कहते तीन ताप नहीं होते। अब अभी हमें देखो, इस शरीर में तकलीफ हो जाती है, क्या कहें इसको? आपके अंदर संशय होता, यही तो शिकायतें हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कभी गुस्सा आ जाता है। चलो हमें कम आता होगा, अभी बंद तो हमारा भी नहीं है। और कभी कभी बुरा करने से नहीं तकलीफ होती। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी आपके असमय पर ज़्यादा देर पैर छूने से आप पर भी गुस्सा होता हूँ, जनाता नहीं हूँ। क्यों? गुस्सा माने बुरा लगना। गुस्सा आने का मतलब बुरा लगना। अब आप जानते हो, प्रणाम तो अच्छी चीज है, चाह जब करो अच्छी चीज है, और चाह जहाँ करो कोई चीज बुरी नहीं है। भोजन करना बुरा नहीं, यहाँ तक उसके विपरीत शौच जाना भी बुरा नहीं, पर रसोई में वो करने चले जाओ तो बुरा नहीं है। और या वहाँ जाके थाली लेके बैठ जाओ खाने के लिए, ये सब ठीक है? तो क्या ठीक है? कुछ खराब नहीं, कुछ ठीक नहीं। कहाँ कब क्या करना वो ठीक है, और कहाँ कब क्या ना करना यही खराब है। तो यदि ये आपको ध्यान नहीं रहता, पैर कैसे छूना, कब छूना, कभी कभी तो मैं सीढ़ी से उतरा, एक पैर उठा चुका हूँ, अब उसी में आप आ गए। अब रखने की जगह नहीं, मैं कहाँ रखूं? कभी कभी वो आता है कि भगवान राम के पैर धोने लगा, तो एक पैर जब उठाया तो उसी को देर तक धोने लगा। अब वो तो तब बैलेंस ले लेते होंगे, फिर भी उसका इरादा क्या था? देखो, इरादे की बात है कि जब इनका बैलेंस बिगड़ेगा तो अपने आप मेरे सिर पे हाथ रखेंगे, तो मुफ्त में आशीर्वाद मिल जाएगा। और सुना है कबीर साहब को मंत्र कैसे मिला था? हाँ, जहाँ हम डांट देते, गुस्सा हो जाते, गुस्सा तो वो भी हुए थे, तो कबीर साहब के गुरु रामानंद जी मंत्र नहीं देना चाहते थे। उनके दिमाग था कि सब जातियों के लोगों को मंत्र नहीं देना। तो बड़े विचित्र होते हैं।
तो वो जहाँ से उतरते थे ना अंधेरे में सीढ़ियों से, और उन दिनों महल तो होते नहीं होंगे, हमको पता है कच्चे मकान ही 2 मंजिले होते थे। उन सीढ़ियों से उतर रहे थे, वहीं कबीर साहब बैठ गए अंधेरे में। इतनी कहाँ रोशनी की, बिजली की व्यवस्था थी। अब वो उतरने लगे तो रामानंद जी का पैर लग गया कबीर साहब को, तो उनके मुख से निकल गया, अरे राम 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 राम। कौन है? तो कहते हैं आपका चेला। उनके मुख से राम राम निकल गया और वो कहते हैं आपका चेला। मंत्र मिल गया। अब मंत्र लेने वालों ने ऐसे ले लिया और देने वाले ने धोखे में बोल दिया तो भी हो गया। अब आप सबको योजना से सुनाओ तब भी नहीं धंसता। और एक सचमुच कहानी है वो, तो किसी ने मंत्र लेने को कह लिया तो वो पीछे पड़ गया। वो जा रहे थे शौच, महात्मा, और कई बार हम शौच जाते हैं, नहीं जा रहे हैं कहीं, तुरंत महाराज जी एक प्रश्न, अभी अभी मैं बोल के गया, थका हूँ, वो तो एक प्रश्न महाराज हमें उत्तर दे। अब बताओ, ऐसे ही वो जा रहे थे शौच और पीछे महाराज जी मंत्र दे दो, महाराज जी मंत्र दे तो सुन रखा था मंत्र लेना चाहिए। तब गुस्सा में बोले, धत तेरे की, भक्त जाने ना को भक्त, डांट दिया, धत भक्त जाने ना को भक्त, हट कम भक्त, भक्त जाने ना को भक्त। उसने समझा यही मंत्र है। अब ये कहानियां हैं पर सच ही है। ये अच्छे निष्ठावान वाले को ये कह दिया, धत वक्त जाने ना को वक्त, बस ये मंत्र हो गया। वो यही जपता रहा एकांत में बैठ के, हट कम भक्त, भक्त जाने ना को भक्त, हट कम भक्त, भक्त जाने ना को भक्त। यही जपता रहा। जपते जपते भगवान का दर्शन हो गया, समाधि लग गई, ध्यान लग गया, आनंद में डूबने लगा। तो मंत्र क्या है? जो ले ले दिल। इसलिए कभी कभी जब हम देते हैं तो पूछते हैं आप किसको मानते हो, क्योंकि हम जो मानते हैं वो मंत्र दे दें, जरूरी नहीं कि तुम उसे मान पाओ। तुम जिसे मंत्र समझो। पहले एक ऐसा युग था कि जो गुरु बता देते थे वही मंत्र था। और अभी अभी इसी जिंदगी में हम फतेहाबाद जाते थे और कई जगह देश में जाते हैं। कुछ बाहर के लोग, रिफ्यूजी सब परिवर्तन में इधर उधर रहने लगे, तो लोग कहते थे हमारे यहाँ तो ये सब कुछ सुनाते ही नहीं थे जो आप सुनाते हो, वो तो मंत्र दे देते थे, अब वही जपते थे, हमें पता ही नहीं था वेदांत और ब्रह्म और ज्ञान। तो क्या तब लोगों का कल्याण नहीं होता था? असल में कल्याण कोई नहीं करता, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ही कल्याण करती है। आप आरती करते हैं, पूजा, कई लोग तो आरती करते हैं तो इसी में उनका हृदय गदगद हो जाता है। सवाल नहीं कि मेरी या किसकी, जो आप करते हैं उसमें खुद तो रीझ जाओ। लोग कहते हैं भगवान के लिए, हम तुमको कहेंगे। लोग कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, भगवान के लिए कहा। और हमें लगता है कि आप लोग पता नहीं भगवान पर कैसे रीझोगे। आप रीझ जाओ, आप तर जाओगे, और भगवान रीझे या न रीझे। और सुविधा तो इतनी दे दी है आप लोगों के लिए कि तुलसी अपने राम को, हाँ जिसको तुम्हें मन मानता हो मेरा राम है, तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, रीझ के चाहे खींच के तुम अपने राम का भजन करो।
तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, खेत पड़े पे जामी है उल्टो सीधो बीज। अब ये लिखा है, पहले हम नहीं जानते थे। देखो हमें कितनी मूर्खता रही है, आज भी अभी है, सब कुछ थोड़ी गई है, पर ध्यान दो तो पता चलता है। हमने कई बार बताया है, ये लोग बोलते थे कद्दू है, लौकी है, इसको बो दो, तो हम सोचते थे पता नहीं नीचे क्या हिस्सा करें, ऊपर को कौन करें। ये हमें नहीं कि कैसे निकलता है, ऊपर कौन सा हिस्सा रखना, नीचे को कौन करना, सचमुच नहीं मालूम था। तो अब समझ आया कि चाहे उसको उल्टा चाहे सीधा दफना दो बीज को, वो उग जाएगा। तो इसलिए तुलसी को कहना पड़, तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, खेत पड़े पे जामी है उल्टो सीधो बीज। तब पड़े होते तो हमारा संदेह ना होता, पहले लगता था कैसे गाड़े हैं इसको। और सब सुन चुके होगे, अपन गांव में थे, कच्चा मकान था, सामने कूड़ा डाल देते थे, खा के गर्मियों में आम फेंक देते थे, गुठली उग जाती। अब गुठली उग गई, 4-6 पत्ते हुए, अभी कई लाल कई थोड़े हरे होने लगे। तो उन दिनों पढ़ने लगे थे, तो पढ़ने में आया कलम की जाती है, एक टहनी को करके छील के उसको बांध दो तो फिर वो कलम लग जाती है, फिर कलमी आम पैदा होंगे। तो अपन को भी लगा, पास पास 2 पौधे थे, छीला और बांध दिया। और स्कूल जाते थे तब, आते थे तब, सुबह सो के उठते थे तब, रोज खोल के देखते थे कि कलम लगी कि नहीं। अब मेरी मूर्खता पर तुम्हें हंसी आती होगी, पर अपने बात भी है। एक ये कहा है कि सुई का दान किया, सोचते हैं दान से भगवान प्लेन भेज देते हैं, ले जाते हैं। तो एक दोहा है, हमें याद नहीं है, कि सुई का दान करके देखते हैं जहाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। वही हमारी तरह कलम बांध के तुरंत जरा सा पुण्य किया और भगवान से चाहते हैं सब कुछ अभी हो जाए। तो बचपन में जो हम गलती करते थे, तुमने अभी बुढ़ापे तक नहीं छोड़ी। कुछ करो, श्रद्धा से करो। और देखो, मैं यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलता। एक हमारे महात्मा, हमारे गुरु भाई बने, तो समाधि वाले बोलते थे, नाम भी बता दो, समाधि वाले शांतानंद, वो लौकुश नगर के। पहले वो वैष्णव थे, फिर गुरुदेव के शिष्य बने। वो समाधि वाले बोलते थे, तो हमें भी लगे हमारी भी लग जाए। तो सारी नहीं बताएंगे, तो आंख बंद करके बिठा दे में, हमें तो कुछ हुआ नहीं। तो एक दिन ना करने की हिम्मत पड़ी, दूसरे दिन लेटा के कराया, हमें कुछ समझ आया नहीं, ना कोई आनंद आया, पड़े रहे। ऐसे तीसरे दिन और रोज पूछे ऐसा लगा, तो 1-2 दिन हिम्मत करके सच बोले कि अभी नहीं लगा, अभी नहीं कुछ हुआ। पर लगे कब तक अपनी नाक कटावें। तो फिर कहने लगे आज थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा, क्या करें। फिर पूछा, तो अब एक दिन बोल दिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। फिर ये हुआ, अच्छा जो सुनते थे ऐसा होता है वही कह चले, लगा नहीं। पर जब गुरुदेव के साथ रहते थे, वेदांत तो पहले ही पढ़ लिया था, तो ध्यान में कोई रुचि रही नहीं बाद में। लेकिन ये सच है कि ध्यान में रुचि न होने पर बाद में कुछ ऐसा प्रभाव संतों का पड़ा कि हमारा भी ध्यान लगने लगा। हमें साकार दर्शन होना, रोशनी होना, शरीर में सीरन होना, शरीर फूलने लगना, सिकुड़ने लगना, क्रियाएं होना, हाँ, और डूब जाए आनंद में। और उन दिनों मन इतना आनंद में रहता था, चलते फिरते आनंद, ढूंढना नहीं पड़ता था। ये सच है। तो कभी कभी हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को भी कुछ हो, आनंद अनुभव होने लगे।
और आनंद जिसमें मिलता है उस मार्ग पर आप चल पड़ेंगे। आनंद जिसमें नहीं मिलता उसमें चलना बड़ा कठिन है। कितना भी अच्छा हो, स्वर्ग मिलता हो, पर कठिनाई हो। एक दृष्टांत तो मैंने प्रवचन में कहा भी है, आज भी दोहरा देता हूं। एक आदमी स्वर्ग जाना चाहता था, निकला घर से बाहर, हरिद्वार जैसी कोई जगह थी बड़ी, बाहर निकला तो पूछा, भाई ये टैक्सी कहाँ को जाती है? कहते हैं ये नरक को। कहें स्वर्ग को? कोई सवारी थी नहीं। तो काफी देर दुविधा में रहा, तो पैदल कौन जाए? स्वर्ग जाना था पैदल और नरक के लिए टैक्सी खड़ी थी। तो सोचा जो होगा होगा, इसी पे बैठ जाते। बैठ गया टैक्सी में। माने जिसमें सुविधा होती है उसमें मनुष्य चल पड़ता है। शुरू में असुविधा हो, बाद में, जैसे पहले पढ़ें फिर मिलेगी नौकरी, तो पढ़ना तो कई लोग सोचते हैं छोड़ो, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी। पहले गांव में सुनाते थे, इधर बोल पड़े, जो हमारे गांव के ये सब जानते हैं, पढ़े लिखे की ऐसी तैसी, खाओ मिहार चढ़ाओ भैंसी। मिहार जानते हो ना? हाँ, मिहार माने ज्वार के दला हुआ दाना और मट्ठे में पकाया जाए उसे मिहार बोलते हैं। हाँ, महेरी। हाँ, अब ये महेरी मही से बनाए महेरी, तो अपन लोग उसी का अपभ्रंश है। ऐसे ही तो गड़बड़ होती। एक बार हम गए, जिधर की वंदना है ना, उधर हम गए राजस्थान। तो लोग कहने महाराज राबड़ी लोगे? राबड़ी? हमने कहा हाँ दे दो। हम जिसको महेरी बोलते हैं वो मक्की की छाछ से बनाते, उसे राबड़ी बोलते। अपन ने ले लिया, फिर खा तो लिया, फेंकेंगे क्या, पर राबड़ी समझ के ले लिया। तो अलग अलग तरह के शब्द होते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ऐसे ही एक बार हम बिहार में फंस गए। वहाँ क्या था, रोटी न मिले, चावल दाल चावल दाल। अब अपन रोटी के बिना नहीं रहते। अभी भी कभी जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ भंडारे बड़े आराम के होते हैं। यहाँ भंडारा करने में बनाने वालों का खर्च उतना हो जाता है जितना भोजन का। एक एक दिन की बनाई का इतना पैसा। तो वहाँ हमने देखा, नाली खोद देते हैं, बर्तन रख देते हैं पानी के, और आग जलाते हैं, जैसे लंबी क्यारी जैसी लंबाई, जैसे पानी की नाली, ऐसे ही उनमें धर देते हैं, पानी डाल के चावल पक जाते हैं, और एक कुछ खट्टा सा कुछ बनाते हैं। बस बड़े बड़े, इससे 8-8 गुना ज़्यादा जनता, और रोज भंडारा चलता है, और 2-4 आदमी बना लेते हैं, रखते जाते हैं, जलाते जाते हैं, पकता जाता है और उड़ेलते जाते हैं। और परोसने में एक वो कुछ दाल जैसा कुछ बनाते हैं, वो डालते गए, चावल सब लोग खा लेते, रोटी होती ही नहीं। हम लोगों को बनाते हैं पर रोटी का रिवाज नहीं भंडारों में। तो ऐसे ही हम गुरुदेव के साथ बिहार गए, तो हम चावल खा खा के पक गए थे। तो सोचते कब रोटी मिले, तो रोटी ना सही, कुछ एक ने कहा दलिया लोगे? दलिया? हमने कहा हाँ दे दो। वहाँ भी ऐसे ही मामला, वो हर चीज में यह लगा देते, साइकिल है तो साइकिलिया, सड़क है तो सड़किया, या हुआ लगाते हैं, दूध है तो दूधवा। और थोड़ा अभी हमें यूपी तक में वो बीमारी रही है, हम लोग बैल को बोलते थे बैलवा। इन सबको मालूम होगा, बैल होता है, बैलवा कहाँ होता है, पर पूर्व में होता है, बिहार की तरफ बैलवा होता है, सड़किया होती है। ऐसे ही उन्होंने कहा दलिया लोगे? तो हमने तो दलिया का अर्थ समझ लिया, गेहूं का दला हुआ दलिया, और उन्होंने दे दिया दाल। तो वो तो रोज देते थे दाल, तो दाल में यह लगा दिया, दलिया हो गया। ये सच्ची घटनाएं हैं। अब ये कोई हम उपनिषद की बात नहीं कर रहे, ये लोकचार में ऐसे ही है। और एक सच्ची घटना है दिल्ली की। एक पंजाबी परिवार था, हम ज़्यादा जानते, उनके यहाँ हम भी जाते थे।
तो कहीं जाना था तो बाहर निकली, रिक्शे से बात की, जाओगे? कहाँ जाएंगे? उनका कितनी सवारी? कह रहे एक मैं हूँ और एक काका है मेरा। उन्होंने काका माने उनका बच्चा। तो माता जी तगड़ी थी। अब वो इतने में आया काका, काका माता से भी बड़ा। जैसे हमारे यहाँ कल एक काका आया था, एक सुनीता वालिया हैं, उनका बेटा, और हमारे यहाँ रितंबरा के यहाँ एक है ऋषभ, और बहुत तगड़ा। ऐसे वो काका आया तो रिक्शे वाले ने कान पकड़ा, कहता है नहीं जाओ। ये बड़ी विचित्र कथा है। और मैं अपने मंडल में ऊपर ग्रुप फोटो रखा है, कोई देखना चाहे देख ले। उस ग्रुप में साधुओं में मैं ही पतला हूँ। हमारे साधु भी बड़े हट्टे कट्टे होते थे, पहले समय के घी दूध खाए। और पहले तो हमें मिलता ही नहीं था, जो गुरु मिलता भी था गुरु जी ने कहा दूध घी साधु को नहीं खाना चाहिए, सो छोड़ दिया। सो जो कसर थी पूरी हो गई। तो हमारे गुरु भाई तगड़े तगड़े थे। एक का नाम था स्वामी भक्तानंद, एक का नाम था स्वामी असंगानंद, एक का नाम था स्वामी विश्वम्भरानंद। एक विश्वम्भरानंद बाद में बहुत तगड़े विश्वम्भरानंद। और सन्यास गुरुदेव ने उनके द्वारा ही हमें दिलाया था। गुरुदेव सीधा चोटी नहीं काटते थे, आज्ञा दे देते थे। तो स्वामी विश्वम्भरानंद ने हमारी चोटी काटी, सन्यास दिया। बहुत तगड़े थे। एक तांगा खड़ा था, कहीं जाना था, तांगा वाला ठहरा था। तो एक आगे चढ़े एक पीछे पड़े, भी दो आगे चढ़े दो पीछे चढ़े तो बन जाए। वो दोनों साधु पीछे से चढ़ गए तो घोड़ी ने पैर उठा दिए। तो संसार, अब देखो, अब आखिरी बात कह दें, आनंद के लिए किसी के मोहताज ना हो, बस आनंद के लिए। शादी नहीं हुई तो आनंद नहीं है, बहुत पैसा नहीं है तो आनंद नहीं, छोटे बच्चे को आनंद नहीं होता। तो इसके लिए बच्चे को गुरु बनाओ। बच्चे की प्रसन्नता सहज है, किसी पे निर्भर नहीं है। तुम रोटी के लिए, शरीर के लिए रोटी पे निर्भर हो, ठंडी शरीर के लिए कपड़े पे निर्भर हो, रहने के लिए मकान पर निर्भर हो। तुमको हम पराधीन नहीं कहते। जब तुम अपनी प्रसन्नता के लिए किसी पर डिपेंड हो, निर्भर हो, तब तुम गुलाम हो। हम चाहते हैं आज बादशाह होके जाओ, गुलाम नहीं। तुम ये मत कहना रोटी के तो हम गुलाम हैं, कपड़े के हम गुलाम हैं, रजाई गद्दे खाट कमरे के हम गुलाम हैं, रहना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये नहीं कह रहे। आनंद ये दें तब हमको होगा। ये बड़प्पन लोग मेरे को हाथ जोड़ें तब मैं बड़ा होऊंगा, तुम हाथ न जोड़ो तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ये अपने बड़े होने के लिए जो किसी और पर निर्भर हो, महान तब जब इतने लोग हो या यहाँ की गद्दी भी ले। बड़े होने के लिए किसी पर मोहताज न हो और अपनी प्रसन्नता के लिए किसी के मोहताज न हो। मुक्ति का ठेका मैं लेता हूं। जीवन में दुख क्या है? अब रामायण की चौपाई कितने बार पढ़ी? पराधीन सपने सुख नहीं। मैं थोड़ा बदल के अर्थ करूंगा। यदि सुख आपका पराधीन है, पराधीन सुख, यदि सुख के लिए पराधीन हो तो सुख सपने नहीं, फिर स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। कभी इसकी ओर देखोगे, कभी उसकी ओर देखोगे। सुख के लिए किसी की ओर मत ताको, सुख के लिए अपने अंदर तुम सत हो, तुम चित हो, तुम आनंद हो। अब एक ज्ञान की बात बता दे, थोड़ा सा मैं पुरानी पद्धति से हट के बोलता हूँ। एक माता ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ऐसा बता दो ज्ञान हमेरा हमेशा बना रहे। तो मैं बता दूं, और सब कुछ नहीं रहता, ज्ञान ही एक है जो कभी नहीं जाता। हमें नहीं ठिकाना, टिका ही हुआ है।
जागृत ज्ञान, स्वप्न में ज्ञान, सुसुप्ति में ज्ञान नहीं रहा, इसका भी ज्ञान। ज्ञान तो सदा ही टीका है, पर तुमको सिर्फ ये ध्यान नहीं है कि ज्ञान स्वरूप मैं ही हूं, मैं सदा ही ज्ञान स्वरूप। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम बोल लो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मिला के बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम। अनंतम की जगह अनंतम, संधि हो जाती है, कुछ नहीं। अजीनम वर्णम परेण संयोज्यम, अच से हीन, स्वर से रहित अक्षर आगे वाले से जुड़ जाता है। तो इसलिए आप सत्य हैं, ज्ञान है, अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप सत हो, आप चित हो, आप आनंद हो, चित हो। चेतनता नहीं, चित। चेतनता रहती है, कभी नहीं रहती। ये तो मेरी भी नहीं रहती, बात समझ लो। तुम्हारी तरह मैं नासमझी करूं तो मैं भी रोऊंगा। ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। अरे ज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान न रहने का गवाही अज्ञान होता है क्या? ज्ञान न रहने में प्रमाण अज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान ही है जो कभी नहीं जाता। इसलिए सत है, चित है, आनंद है। आप चित हो, चेतन हो, आप जड़ होते नहीं। जो चेतन होता है, जड़ होता है, वो वृत्ति है और उसको प्रकृति की है। तुम प्रकृति से पैदा नहीं हुए। फिर सबूत दे देता हूं गीता का। भगवान ने कहा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति। ये प्रकृति के विकार हैं। कौन कौन? इच्छा। इच्छा भी प्रकृति के कारण। जहां प्रकृति है माना वही इच्छा है। आत्मा में इच्छा नहीं होती। इच्छा, द्वेषा, द्वेष, सुखम, सुख का अनुभव, दुखम, अचेतनता, जगना, सोना, ये सब प्रकृति का काम है, गुणों का। ये गुण ही गुण है। ये जगना सोना तुम थोड़ी जगते हो, तुम, ये गुण जगाता है, सुला देता है। आत्मा में जगना सोना नहीं है। और ये इस विषय पर बहुत श्लोक शंकराचार्य के वंदना जी एक दिन बोली थी, रोज थोड़ा बहुत सुनाती हैं। अब आगे हमें इन्हीं को बुलाना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों काम कर देंगी, हम एक ही काम करते। ठीक है, दोनों कौन कौन? उपदेश भी बीच में हो गया, स्वास्थ्य का भी हो गया, दोनों का। और एक सच्ची घटना है। एक सरदार मिले मेरे को, यद्यपि ये कैसेट में आ गया होगा, पर है सच्ची घटना। अमृतसर में प्रवचन कर रहा था, वहाँ से बाहर निकला तो जब संगत छूटती है तो रोड में रिक्शे वाले खड़े हो जाते कि कोई बैठेगा, कोई कुछ करेगा। तो हम भी बाहर निकले तो रिक्शे वाला कहता आओ बाबा जी बैठो, आओ बाबा जी बैठो। तो हमने हाथ जोड़ के कहा नहीं, हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो तुम्हारी तरफ देख रहे थे, सरदार थे, अच्छे लग रहे थे, जैसे साधु के कपड़े भर हों। तो तुम क्या समझते हो? साधु है। तो ऐसे ही हम तो ये समझते थे ये जो खालसा का रूप है, ये गुरु गोविंद सिंह ने सजाया है, समझो ये शिष्य हैं, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हैं। तो मैं श्रद्धा से जैसे कोई संत को देखता है उनको देख रहा था। तो मैंने उनसे कहा मैं तो आपके दर्शन कर रहा था, प्रेम से देख रहा था, जाना कहीं नहीं। तब फिर वो और खुश होके बोले, कहने लगे मैं अमृतधारी हूँ, मैं अमृत छका हुआ है, मैं 5 वाणी का पाठ करता हूँ और मैं मूल मंत्र का जाप करता हूँ और मैं शराब नहीं पीता, मैं बाजार का नहीं खाता। बड़ा उसने बताया, हम बड़े खुश हुए, खुश होके बता रहा था। और कहता मैं गृहस्थ हूँ। आप लोग होते तो कहते गृहस्थ हैं, हम तो पापी हैं। कहने मैं गृहस्थ हूँ। और अंत में जो कहा गृहस्थ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, और मैं रिक्शा चला के उनका पालन करता हूँ। और कहता है आपसे मैं ठीक हूँ। हमसे पूछा कि आप साधु हो कि गृहस्थ? तो हमने कह दिया साधु। तो कहता है आपसे मैं ठीक हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं अपना कर्तव्य पालन भी करता हूँ और आपकी तरह मैं सुमिरन भी करता हूँ।
मैं 2 काम करता हूँ। सच्ची बात है ये। एक आदमी ड्यूटी देश की कर रहा हो और आध्यात्मिक हो, इससे तो जनक हमसे छोटे हैं क्या? वो साधु से अच्छे हैं जनक। 2 काम, राज्य भी संभाल रहे हैं और जो ज्ञान ध्यान साधु को है उनको है, इसलिए जनक। तो अभिप्राय ये है कि आप भी जनक बन जाओ, आप भी उस सरदार से प्रेरणा लो जो साधु महात्मा चिंतन सुमिरन करते, तुम भी करो और अपना दुकान धंधा भी करो, तो हमसे श्रेष्ठ हो गए कि नहीं? डबल काम कर दिया आपने। और देखो, वैसे हम साधु को बहुत अच्छा मानते हैं, राजनीति में अच्छा नहीं मानते थे, ये सच बात है। ये दिल से कहते, कोई मेरे से पहले पूछे कि राजनीति में जाएं तो मैं चाहूँगा न जाए। कई बार लोग कहते हैं देश को साधुओं को सौंप दिया जाए। मैंने कहा आश्रम सौंप के देख लिया है, अब देश क्या सौंपे? ये खेल थोड़ी है। लेकिन योगी के आने के बाद जरा दिमाग बदला है। हाँ, तो ऐसे ही कहीं जाए, जहाँ जाओ, त्यागी विरक्त मुक्त जनक की तरह, योगियों की तरह काम करो। कोई जरूरी कि लाल कपड़ा करो तभी अच्छा होगा? हाँ, इसमें वर्दी जरूर है साधु की, हो चाहे ना हो। पर आपके पास सोचो, वर्दी नहीं है पर हम सन्यासी हैं, हमारे पास वर्दी नहीं है, कर्तव्य करते हुए कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी माने जो आध्यात्मिक भी है और काम भी करता है, वो कर्मयोगी है। तो आप कर्मयोगी होकर, सन्यासी होकर, ज्ञानी होकर, प्रभु के भक्त होकर देश का काम करो। और तब ये लगे कि भाई अखंड परम धाम में जाने वाले लोग कितने अच्छे हैं। हाँ, घर को भी स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग जाओ मत, एक वाक्य बोला कर दो। लोग कहते हैं, किसी चिंतक का है कि बने बनाए स्वर्ग में मत जाओ, स्वर्ग बनाओ और रहो, स्वयं स्वर्ग का निर्माण करो। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, रहती है, एक कीड़ा, वो कोशा का कीड़ा उसमें रहता है। तो तुम अपने आप स्वर्ग बनाओ। बने बनाए स्वर्ग में क्यों जाना? आप स्वर्ग बना नहीं सकते क्या? आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, निष्काम बनाओ, निर्द्वंद बनाओ, भक्त बनाओ, अच्छे काम करते हुए चलते फिरते। अब मैं एक शब्द कह के समाप्त करूँगा। महर्षि महेश योगी इस देश में रहे, विदेश में भी गए, वहाँ बहुत लोगों को उन्होंने ध्यान सिखाया, भावातीत ध्यान। तो और यज्ञ करवाते थे, अच्छा बनाते थे। तो वहाँ ये हो गया, महर्षि महेश योगी के यहाँ से ध्यान सीखे हुए व्यक्ति को नौकरी ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि वो अच्छा था, ईमानदार थे और काम करते थे, बेईमानी नहीं करते थे। और महर्षि महेश योगी ने भारत में भी जब आश्रमों का निर्माण किया, तो यदि 8 घंटे की ड्यूटी होती थी तो 6 घंटे काम लेते थे, 2 घंटे अपने टाइम में छुट्टी देते थे। ये सच्ची बातें हैं। और ये 2 घंटे कहते थे, ये महर्षि महेश योगी की ओर से दिया गया है। किस लिए? कि तुम आसन करो, प्राणायाम करो और ध्यान करो। इतना समय ये नहीं कि 8 घंटे जोतने के बाद कहें ध्यान करो। यदि किसी की 6 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटे ड्यूटी ले ली, 2 घंटे ध्यान करो, चूंकि वो हमारी नौकरी के हिस्से में है। मतलब इतना उनकी रुचि थी कि लोग ध्यान करें, मन में शांत रहें, तो देश के लिए भी अच्छा होगा। अशांत आदमी घर के लिए भी अच्छा नहीं है। अशांत व्यक्ति स्वयं दुखी रहता है, जहाँ रहता है उसे भी दुखी करता है। अशांत आदमी और अहंकारी आदमी भले अपने को समझे न समझे, पर जाने अनजाने ठेस पहुंचाता रहता है। इसलिए हमें अहंकारी नहीं होना, शांत होना है, मीठे ढंग से सबसे बात करनी है। ये आपको अंतिम संदेश इस शिविर का हम दे रहे हैं। अब इसके बाद कोई कार्यक्रम है तो वो बताएंगे सूचना। मेरा प्रवचन पूरा
और मैं जो दे सकता हूँ जबान से दे दिया, अब दिल से आप पर निर्भर है, लेते हैं नहीं लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।